Hello guys, welcome to my channel Started with me, myself Riddhi, and our today's topic is management. Management is a process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected aims. तो मैनेजमेंट क्या होता है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर अपन एक ऐसा एनवायरनमेंट डिज़ाइन करते हैं या मेंटेन करते हैं जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं यानी जो पर्सन है या फिर जो ग्रुप में काम कर रहे हैं वो अपने गोल्स बिल्कुल एफिशिएंट तरीके से अचीव करें. ओके. And management has therefore been defined as a process of getting things done with the aim of achieving goal effectively and efficiently. Management एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अपन जो अपने गोल्स है वो एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव तरीके से अचीव करते हैं. नाउ लेट्स सी एफिशिएंट तरीका क्या है और इफ़ेक्टिव क्या है, मतलब दोनों का मतलब क्या होता है. ठीक है. बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली बेसिकली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क. इफेक्टिवली किसी चीज़ को करना, किसी काम को करना क्या होता है बेसिकली जो अपने को टास्क दिया गया उसको पूरा कर लेना, चाहे वो कैसे भी करके, मतलब जो आपको टास्क दिया वो आप कैसे भी करके पूरा कर रहे हो. और एफिशिएंटली मतलब एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विथ मिनिमम कॉस्ट. कि आप आपका टास्क तो पूरा कर रहे हो पर उसको सही तरीके से और मिनिमम कॉस्ट का ध्यान रखते हुए करो कि आपकी कॉस्ट भी कम लगे और वो सही तरीके से भी हो रहा है और आपका टारगेट भी पूरा हो रहा है. तो वो होता है एफिशिएंटली काम करना, बिल्कुल सही तरीके से. ठीक है. यस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट विद एन एग्जाम्पल. Suppose a company's target production is 5,000 units in a year. तो सपोज करते हैं एक कंपनी थी जिसका जो टारगेट प्रोडक्शन था वो कितना था 5,000 यूनिट्स इन अ ईयर, यानी उसको एक साल में कितनी यूनिट्स बनानी थी 5,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी थी. टू अचीव दिस टारगेट द मैनेजर हैज़ टू ऑपरेट इन डबल शिफ्ट ड्यू टू पावर फेलियर मोस्ट ऑफ द टाइम्स. अब क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है इसमें पावर फेलियर के भी चांसेस होते हैं. तो इस चक्कर में जो मैनेजर था उसको कभी कभी डबल शिफ्ट भी लेनी पड़ती थी खुद के काम के लिए. द मैनेजर इज एबल टू प्रोड्यूस 5,000 यूनिट बट एट अ हायर प्रोडक्शन कॉस्ट. तो क्या हुआ, मैनेजर ने 5,000 यूनिट तो बना ली पर जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो बहुत हाई हो गई थी, बहुत बढ़ गई थी. कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली अपना प्रॉफिट तो कम होगा ही. In this case, the manager was effective but not so efficient. तो मैनेजर इफेक्टिव तो था, यानी उसने खुद का टास्क तो अचीव कर लिया पर वो एफिशिएंट नहीं था, उसने कॉस्ट मैनेज नहीं की. Since for the same output more input, labor cost, electricity cost was used. Same इसी 5,000 यूनिट को बनाने के लिए उसने मोर इनपुट मतलब ज़्यादा उसने रिसोर्सेज लगा दी, जैसे लेबर कॉस्ट बढ़ गया, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ गया, तो कॉस्ट भी बढ़ी अपनी. Therefore, it is important for management to achieve goal effectively with minimum resource, that is as effectively as possible while maintaining a balance between effectiveness and efficiency. तो ये बहुत important है मैनेजमेंट के लिए, वो खुद के गोल्स अचीव करे पर मिनिमम रिसोर्सेज के साथ, यानी वो खुद के कम से कम कॉस्ट के साथ गोल्स अचीव करे. ओके. और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में एक बैलेंस बना के रखे. ऐसे नहीं कि टारगेट पूरा करने के चक्कर में अपन अपनी कॉस्ट बढ़ा के बैठे और अपन अगर कॉस्ट कम करने के चक्कर में अगर अपन टारगेट ही नहीं अचीव कर पा रहे तो भी कोई फ़ायदा नहीं. तो अपने को एक बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है.